तुम्हारे मेरे आका वाली कायनात ताजदारे मदीना मुस्तफा करीम दुनिया में बाद में आए, तस्किरा पहले होने लगा। ताजदारे मदीना दुनिया में बाद में आए, चर्चे पहले होने लगे। मेरे मुस्तफा की आमद, मेरे मुस्तफा की विलादत बाद में हुई। 1,24,000 कमोबेश अंबिया रसूलानी निजाम दुनिया में आए, मेरे आका की विलादत की खुशखबरी सुनाते आए, ताजदारे मदीना की विलादत की खबरें सुनाते आए, अपनी अपनी उम्मतों को बताते रहे, अपनी अपनी उम्मतों को पैगाम देते रहे, बताते रहे कि हम आ गए, हमारे बाद में अल्लाह का महबूब आने वाला है, हम आ गए, हमारे बाद में पैगंबर खुदा की आमद होने वाली है, अल्लाह के आखिरी रसूल महबूब कायनात जाने कायनात की आमद होने वाली है। अल्लाह अकबर। गौर से सुनो मेरे अजीजों, ताजदारे मदीना दुनिया में बाद में आए, तुम्हारे मेरे आका दुनिया में बाद में आए, चर्चा पहले होने लगा। हजरत आदम ने भी अपनी कौम को यही बताया कि हमारे बाद में अल्लाह के प्यारे पैगंबर आखिरी रसूल तशरीफ लाएंगे। हजरत इब्राहीम ने भी यही बताया, हजरत मूसा ने भी यही पैगाम दिया, हजरत ईसा ने भी यही पैगाम दिया, सारे नबियों ने यही पैगाम दिया, सारे रसूलों ने यही पैगाम दिया, सारे नबी सारे रसूल अपनी अपनी उम्मतों को पैगाम देते रहे कि ताजदारे मदीना आने वाले हैं, वाली कायनात आने वाले हैं, जाने कायनात आने वाले हैं। ए लोगों गौर करो, मुस्तफा जाने रहमत दुनिया में आए, अल्लाह अकबर, ऐसे माहौल में आए जब दुनिया में जुल्म ही जुल्म था, जब दुनिया में कोई निजाम नहीं था, जब दुनिया में कोई कानून नहीं था, बच्चियों को जिंदा दफन किया जा रहा था। दुनिया की हालत ये थी, औरतों पर जुल्म किए जा रहे थे, औरतों पर तशद्दुद किया जा रहा था। अल्लाह अकबर, गौर करो कैसा माहौल था मेरे अजीजों, दुनिया में जुल्म ही जुल्म था, तशद्दुद ही तशद्दुद था, जिसकी लाठी उसकी भैंस, एक कानून चलता था, एक निजाम चलता था, जिसके पास में दौलत है वही सरदारी का हक रखता था, जिसके पास में माल है उसी का कानून चला करता था। अल्लाह अकबर कबीरा। मक्के के मालदार गरीबों पे जुल्म किया करते थे, जिंदा बच्चियों को दफन कर दिया जाता था। उस दौर में जब बेवाओं को सताया जाता था, उन्हें मनहूस समझा जाता था, अल्लाह के प्यारे पैगंबर तशरीफ लाए, मेरे आका ने इंसानियत को जीने का करीना दिया, मयारे जिंदगी अता कर दिया। ताजदारे मदीना दुनिया में आ गए, वाली कायनात दुनिया में आ गए। खुदा की कसम मंजर बदल गया। नबी के एक सहाबी मुस्तफा जान रहमत की बारगाह में बैठे हैं, आका की बारगाह में अर्ज करने लगे, मेरे मुस्तफा करीम की बारगाह में कहने लगे, या रसूल अल्लाह, दौरे जिहालत की दो बातें याद आती है, आका एक बात याद आती है तो मुझे रोना आता है, या रसूल अल्लाह एक बात याद आती है तो आंखों में आंसू आ जाते हैं, और दूसरी याद आती है ताजदारे मदीना, दूसरी बात को याद करके मुझे हंसी आती है, दूसरी बात को याद करता हूँ तो मेरे लबों को तबस्सुम आ जाता है। मेरे आका ने फरमाया, जाने कायनात ने फरमाया, बताओ वो कौन सी दो बातें हैं, एक याद करते हो हंसी आती है, दूसरी याद करते हो रोना आता है। अल्लाह अकबर। वो कहने लगे, या रसूल अल्लाह, दो बातें हैं, एक याद करता हूँ तो मुझे रोना आता है, एक याद करता हूँ तो मुझे हंसी आती है। मेरे मुस्तफा ने फरमाया, बयान करो। कहने लगा, आका हम दौरे जिहालत के अंदर जब बुतों की परस्तिश किया करते थे, कहने लगा आका जब हम सफर पे जाया करते थे, आटे के बुत बना के अपने साथ रख लिया करते थे। कहने लगा आका जब रास्ते में हमें भूख लगती थी, उन्हीं को तोड़ तोड़
के खाना शुरू कर दिया करते थे, उन्हीं को तोड़ तोड़ के पका के खा लिया करते थे। कहने लगे या रसूल अल्लाह, इस बात को याद करता हूँ मुझे बड़ी हंसी आती है, लेकिन दूसरी बात यह है जिसे याद करता हूँ तो रोना आता है। कहने लगे आका वो दौरे जिहालत था, उस दौर के अंदर तालीम हमारे पास में नहीं थी, तहजीब व तमद्दुन हमारे पास में नहीं था। कहने लगे हमारे घरों में अगर बेटियां पैदा हो जाती थी, हमारे घर में अगर बच्चियां जन्म लेती थी, हमें लगता था ये हमारी जिल्लत का बाइस है, हम उन्हें मनहूस समझा करते थे, हम उन्हें जिल्लत का बाइस समझा करते थे। कहने लगा आका जब बच्चियां पैदा होती थी हम उन्हें अपने हाथों से जिंदा दफन कर दिया करते थे, कब्रों में दफना दिया करते थे, रेत के नीचे दबा दिया करते थे। कहने लगा या रसूल अल्लाह, मेरे आका के साथी ने अर्ज किया आका ऐ वालिए कायनात आप नहीं आए थे, हम बेटियों को जिंदा दफन किया करते थे। आका याद करते हैं रोना आता है, या रसूल अल्लाह उस बात को याद करते हैं, ऐ ताजदारे मदीना जब वो बात याद आती है आंखों में आंसू आ जाते हैं। मेरे आका की बारगाह में वो सहाबी रोने लगे, अल्लाह अकबर कबीरा। कहते हैं आका हमने बड़े गुनाह कर लिए हैं, हमने बड़ी ज़ियादतियां कर ली हैं, हमने जानों पर जुल्म कर लिए हैं। ताजदारे मदीना ने फरमाया सुनो सुनो, परवरदिगार का ऐलान है, खालिक कायनात का फरमान है, परवरदिगार आलम ने फरमाया है मेरे महबूब अपनी उम्मत को कह दो अगर किसी ने गुनाह कर लिए है, ज्यादती कर ली है, अगर किसी ने बहुत ज्यादा अपनी जानों पर जुल्म कर लिए वो बड़ा गुनाहगार है, शैतान ने उसको बहका दिया, उसने गुनाह कर लिए। उसे चाहिए कि वो जब तुम्हारी बारगाह में आए और वो जब कलमा पढ़ रहा है इधर वो कलमा पढ़ेगा, उसके रब का उस पे करम होगा, उसके परवरदिगार का फजल होगा, अल्लाह ताला उसके गुनाहों को मुआफ कर देगा, उसकी सारी पिछली खताओं को मुआफ कर देगा। मेरे आका ने फरमाया तुमने वो गुनाह किए उस वक्त में किए जब तुम इल्म से दूर थे, जब इस्लाम के नूर से दूर थे, उस वक्त में तुमने जुल्म किए, उस वक्त में तुमने गुनाह किए, लिहाजा अल्लाह ताला कलमा पढ़ने के बाद में तुम्हारे उन गुनाहों को मुआफ फरमा देगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तुम्हारा रब तुम्हारे उन गुनाहों को मुआफ फरमा देगा। ये माहौल था, ये एक सम से सिर्फ अगर देखें कि बच्चियों पर जुल्म होता था, इसके अलावा बेशुमार बातें हैं। जिसके पास में ताकत है, जो मालदार है, सरवत वाला है, उसी का कानून चला करता था। जरा जरा सी बातों पर झगड़े हो जाते थे। एक बार लड़ाई शुरू हुई, नस्लों तक वो लड़ाई चलती थी। बाप ने किसी से लड़ाई की, बेटा इंतकाम ले रहा है। दादा का किसी से झगड़ा हुआ, पोता इंतकाम ले रहा है। ये हालात थे। गुलामों को सताया जा रहा था, मजलूमों पर सितम ढाए जा रहे थे। ताजदारे मदीना उस दौर में तशरीफ लाए, मेरे मुस्तफा दुनिया में आए जब बेवाओं को मनहूस समझा जा रहा था, उन्हें मुआशरे से, समाज से काट दिया गया था, उन्हें जिल्लत की जिंदगी जीने पर मजबूर कर दिया गया था, जिल्लत की जिंदगी जीने पर आमादा कर दिया गया था, उनको जलील किया जा रहा था। अल्लाह अकबर। ऐसे माहौल में, ऐसे दौर में मेरे आका तशरीफ लाए। मेरे मुस्तफा ने गुलामों को बराबरी का दर्जा अता कर दिया। मेरे मुस्तफा ने ऐन शबाब के आलम में 25 साल की उम्र मेरे आका की, ताजदारे मदीना ने 25 साल की उम्र में जनाबे हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा से निकाह किया। बेवा थी, उनकी 40 साल की उम्र थी। आका ने उनसे निकाह किया और दुनिया को बता दिया, ऐ दुनिया वालों, बेवाओं को मनहूस न समझो, बेवाओं को मुआशरे
माशरे से अलग न करो, इनकी जिंदगियों को बर्बाद न करो, बल्कि इनका सहारा बन जाओ, इन्हें जिंदगी जीने का करीना दे दो, इनकी जिंदगियों को बेहतर बना दो, इनकी जिंदगियों को खुशगवार बना दो। आका ने निकाह किया और उसी निकाह के बाद में मेरे मुस्तफा करीम को अल्लाह ताला ने प्यारी बेटी अता फरमाई। हजरत जनाबे सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा मेरे आका के यहाँ तशरीफ लाई, अल्लाह ने बेटी अता फरमाई। मेरे आका ने फरमा दिया, ऐ मक्के वालों, तुम अपनी बेटियों को जिंदा दफन करते हो, तुम अपनी बेटियों को जुल्म करते हो, तुम अपनी बेटियों को ज्यादती करते हो, उन्हें दफन कर दिया करते हो, उन्हें मनहूस समझा करते हो। आका ने ऐलान कर दिया, ऐ मक्के वालों सुनो सुनो, ये मेरी बेटी है, अल्लाह ताला ने मुझे अता फरमाई है। ये मेरी बेटी फकत अल्लाह की नेमत नहीं है, ये अल्लाह की रहमत है। अल्लाह ने मुझे रहमत से नवाजा है, अल्लाह ने मुझे रहमत अता की है। मेरे आका ने फरमाया, ये फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। मुस्तफा करीम ने बेटी को इज्जत दे दी। मेरे आका ने ताउम्र बेटियों को किस दर्जा इज्जत दी है, अल्लाह अकबर। इज्जत इस दर्जा दी, जब भी सैयदा तैयबा हजरत फातिमातुज़ ज़हरा आका की बारगाह में आती, ताजदार मदीना की बारगाह में आती, मेरे मुस्तफा अपनी जगह पर जहाँ बैठे हुए होते थे, ताजदार मदीना उठकर खड़े हो जाते थे, अपनी बेटी का इस्तकबाल किया करते थे, अपनी बेटी का खैर मकदम किया करते थे। आका ने दुनिया को बता दिया, बेटियों पर जुल्म नहीं किए जाते, बल्कि बेटियों को इज्जतों से नवाजा जाता है, बेटियों से प्यार किया जाता है, बेटियों से मोहब्बत की जाती है। अल्लाह अकबर कबीरा। बेटियों को मकाम मेरे मदीने के ताजदार ने अता किया, औरतों को इज्जत मदीने के ताजदार ने अता की। गुलामों को गुलामी से नजात किसने दिलाई, मुस्तफा जाने रहमत ने दिलाई। गुलामों को आजादियों के परवाने किसने दिए, ताजदार मदीना ने अता फरमाए। आओ जरा आगे बढ़ो, मदीने के ताजदार की जिंदगी पे नजर डालो। खुदा की कसम जलसे तो बड़े होते हैं, रात रात भर जलसे होते हैं, लेकिन जलसा वही कामयाब है जिस जलसे से आप कोई पैगाम लेकर जाएं। और मैं आज आपको जहां मुस्तफा जाने रहमत की विलादत के वाक़यात सुनाऊंगा, साथ ही साथ आका की सीरत पर भी रोशनी डालूंगा, ताजदार मदीना की सीरत भी बयान करूंगा। इसलिए कि आका दुनिया में तशरीफ लाए तो मेरे मुस्तफा की मुकम्मल जिंदगी हमारे लिए नमूने अमल है। आका की जिंदगी को देखे, सबक हासिल करे, मदीने के ताजदार की जिंदगी को देखे और अपनी जिंदगी को उस जिंदगी के मुताबिक ढालने की कोशिश करे। क्या दिया उम्मत को मेरे आका ने, क्या दिया मेरे आका ने इस उम्मत को, मेरे आका ने अखलाक दिया उम्मत को, क्या दिया मुस्तफा ने, किरदार दिया मुस्तफा ने उम्मत को, क्या दिया मुस्तफा ने, अदब दिया मुस्तफा ने उम्मत को। मेरे आका ने अदब दिया, मेरे मुस्तफा ने उम्मत को बाअदब बनाया, मेरे मुस्तफा ने इस उम्मत को बाअदब बनाया। इज्जतें मिल गई, अजमतें मिल गई, वकार मिल गया, मकाम मर्तबा मिल गया। अल्लाह के नबी ने इज्जतें अता फरमा दी, अल्लाह ताला ने भी इस उम्मत की इज्जतों का ऐलान कर दिया। परवरदिगार ने भी फरमा दिया, ऐ मेरे महबूब का कलमा पढ़ने वालों, ऐ मेरे महबूब से प्यार करने वालों, ऐ मेरे महबूब की मोहब्बत कदम धरने वालों, अल्लाह ने फरमा दिया, मैं तुम्हें वो इज्जत अता कर रहा हूँ। और उम्मतें आई दुनिया में, ये इज्जत किसी को नहीं दी गई, अल्लाह ने इज्जत हमें और आपको दी। परवरदिगार ने कुरान मजीद में ऐलान कर दिया, ऐ मेरे महबूब के उम्मतियों, तुम बेहतरीन उम्मत हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत कौन सी उम्मत बोलो, बेहतरीन कौन सी, बेहतरीन। हमें आपको हम सबको अल्लाह ने बेहतरीन बनाया, बेहतरीन। हाय मगर क्या हुआ, आका का मीलाद मनाने वाले, नबी के मीलाद पर जलसे सजाने वाले, अपने आप को ताजदार मदीना का उम्मती बना बताने वाले, अल्लाह ने जिन्हें बेहतरीन बनाया वो बदतरीन बनते जा रहे हैं। ताजदार मदीना ने अदब सिखाया,
अदब हमारी जिंदगियों से निकल गया। मेरे आका ने किरदार की दौलत से मालामाल किया, किरदार की दौलत छिन गई। मेरे आका ने अखलाक दिया, उम्दा अखलाक दिया, अखलाक हमारी जिंदगियों से निकल गया। मेरे मुस्तफा करीम ने इज्जतें अता फरमाई। तालीमात क्या है मेरे आका की? कभी गौर किया हमने? कभी सोचा हमने कि हुजूर ने हमें क्या बताया, क्या दिया? अल्लाह ने बेहतरीन बनाया। हम कहते हैं हम बेहतरीन नहीं हैं। हम अपने आमाल से इस बात का इजहार करते हैं कि गोया हमें ऐसा लगता है हम बेहतरीन नहीं हैं, क्योंकि हर आदमी अपनी कमियां देख, कमियां कौन सी कि उसे माल नहीं मिला, उसे कोई और चीज नहीं मिली, वो अपने हुस्न में कमी तलाश करता है, अपने जिस्म की बनावट में कमी तलाश करता है। हाँ, रब की कुदरत में कमियां ढूंढने वालों कभी अपने आमाल की कमियां ढूंढी होती, कभी अपने आमाल को देखा होता, हमारे आमाल में किस दर्जा कमियां हैं, हमारे आमाल कैसे होने चाहिए थे, हमने आमाल अपने कैसे बना लिए। खुदा की कसम, जिसको अल्लाह ने बेहतरीन बनाया वो शामती आमाल के सबब बदतरीन बनता जा रहा है। जिसे मेरे आका ने अखलाक का पैगाम दिया, आज क्या हालत है, अखलाक कहाँ चला गया, किरदार की दौलत कहाँ चली गई, मोहब्बत कहाँ चली गई, प्यार कहाँ चला गया, वफा कहाँ चली गई। आज घर के अंदर बेटा बाप से सलीके से बात करने को तैयार नहीं है, बेटी माँ से सलीके से बात करने को तैयार नहीं है। कहाँ गया प्यार, कहाँ गई मोहब्बत, कहाँ गया अदब, कहाँ गया अखलाक, कहाँ गई मुरब्बत, कहाँ चला गया सब कुछ जो आका ने सिखाया था, जो आका ने तालीम दी थी। क्या हुआ? जिस बाप ने पढ़ाया, जिस बाप ने तालीम और तरबियत से आरास्ता किया, जिस बाप ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया, जिस बाप ने एक बेटे के लिए अपनी सारी जवानी लगा दी, उसकी कमर झुक गई, वो कमाता रहा, उसने धूप को धूप नहीं समझा, बारिश को बारिश नहीं समझा, उसने मौसमों की फिक्र नहीं की, वो मजदूरियां करता रहा, उसने कभी मौसम की तलखियों पर नजर नहीं डाली, वो मजदूरियां करता रहा, बच्चों की जरूरतें पूरी करता रहा। 4 बेटे थे, 4 बेटे थे, 5 बेटे थे, 4 बेटों के लिए अच्छे कपड़े भी खरीद के लाता था, अच्छा लिबास दिला के देता था, अच्छा खाना भी खिलाया करता था, अच्छा लिबास पहनाया करता था। 4 बेटों को अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ा दिया, उनकी तालीम और तरबियत हो गई, सब कुछ बाप ने कर दिया। मगर ये बेटा जब जवान हो गया, अपने बाप की इज्जत करने को तैयार नहीं। ये बेटा जब जवान हो गया, अपने बाप से सीधे मुंह बात करने को तैयार नहीं। आखिर क्या हुआ? इसे किसने ये बेअदब बनाया? इतना बेअदब किसने बना दिया? मेरे मुस्तफा ने तो अदब सिखाया था। अल्लाह अकबर कबीरा, गौर तो करो। ए लोगों, तुमने कभी सोचा है आज अल्लाह का करम है, नौजवानों अपने बाप की इज्जत किया करो। आज तुम्हारे दरमियान तुम्हारे बाप मौजूद है, ये वो सायादार दरख्त है, ये वो पेड़ है जिसके साए में तुम्हें एहसास नहीं होता है। ये जब चले जाते हैं फिर पता लगता है जिंदगी कितनी वीरान हो गई है, जिंदगी ने कितना तन्हा बना दिया है। आओ मैं तुम्हें बताता हूँ, मेरे आका दुनिया में भी नहीं आए थे कि आका के वालिद का सर से साया उठ गया था। मेरे मुस्तफा करीम की विलादत नहीं हुई थी, उससे पहले ही आका के वालिद का इंतकाल हो गया था। आका दुनिया में तशरीफ लाए, दुर्रे यतीम बन के आए। मेरे आका अपने वालिद को, हजरत अब्दुल्ला को याद करते थे, आंखें भीग जाया करती थी, अपने बाप की याद आती थी, आका की आंखों में आंसू आ जाते थे। जब अपने वालिद गिरामी को आका याद करते थे, मेरे मुस्तफा की आंखों में आंसू आते थे। अल्लाह अकबर कबीरा, तुम्हारा मेरा नबी अपने बाप को याद करके आंसू बहाता है, और तुझे क्या हो गया? नबी का कलमा पढ़ने वाले तू अपने बाप पे हाथ उठाता है, अपने बाप को गालियां देता है, अपने बाप से बदसलूकी करता है, अपने बाप की बेइज्जती किया करता है। खुदा की कसम बदलो जिंदगी को, खुदा की कसम तर्ज जिंदगानी बदल डालो। एक बाप था, 4 बेटों की परवरिश कर रहा था, एक बाप था अच्छा खिला रहा था, लेकिन जब बाप की कमर झुक गई है, जब बाप बूढ़ा हो गया है, जब बाप की कमर झुकने लगी है, 4 बेटे हैं, एक बाप को रोटी नहीं खिला पाते, 4 बेटे हैं, बाप का बंटवारा कर लिया है। एक बेटा कहता है मेरे पास में अब्बा एक
महीना रहेंगे, दूसरा कहता है मैं भी एक ही महीना रखूंगा, तीसरा कहता है मैं भी एक ही महीना रखूंगा। अगर किसी के यहाँ 2 दिन ज्यादा रह लिए, वो कहता है सुनो 2 दिन इस बार मेरे घर ज्यादा रहे हैं, अगली बार मैं अपने घर 2 दिन कम रखूंगा। हाय हाय क्या जमाना आ गया, क्या तुमने अपने आप को किस तरह बर्बाद कर लिया। एक बाप की खिदमत करते हुए, एक बाप का अदब करते हुए आखिरकार कौन सी मुसीबत आ जाती है। एक बार ये क्यों नहीं सोचते जब तुम छोटे थे, जब तुम्हारी ख्याल, जब तुम्हारी खिदमत तुम्हारा बाप करता था, तुम्हारी परवरिश के लिए मारा मारा फिरता था। बताओ मुझे, आज तुम 4 एक बाप को नहीं खिला पाते, कल अगर उस बाप ने भी कह दिया होता तुम 4 हो, तुम्हारे लिए मुझसे नहीं होता, इंतजाम नहीं कर पाता, नहीं खिला पाऊंगा। सोचो तुम उस वक्त में क्या करते, तुम्हारा क्या बनता अगर तुम्हारे बाप ने उस वक्त में ये कह दिया होता मैं अच्छा खिला नहीं पाऊंगा, मैं अच्छा पहना नहीं पाऊंगा, मैं अच्छी तालीम नहीं दे पाऊंगा। लेकिन बाप ने कभी इनकार नहीं किया, बाप ने कभी मना नहीं किया। बाप तो हमेशा औलाद के लिए मरता रहा, तुम्हारे लिए मकान बना के दे रहा है, तुम्हारे लिए घर बना के दे रहा है। एक बाप ने सब कुछ कर दिया, मगर औलाद अपने बाप से फिर भी बदसलूकी करे तो मुझे बताओ इससे बड़ी बदतरीन होने की और कौन सी बात हो सकती है। नबी का जलसा भी हो रहा है, मिलाद भी मना रहे हैं, गलियां भी सजा रहे हैं। गलियां सजाने वालों कभी इस दिल को सजाने की भी कोशिश की। वाह वाह वाह, महफिलें करने वालों कभी शैतान की महफिलों से भी दूर हो जाया। बहुत हो। आओ जरा सुनो मेरे अजीजों, ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा करीम की बारगाह में एक बूढ़ा इंसान आया, ज़ईफ इंसान आया। वो बूढ़ा आकर अपने बाप की शिकायत, अपने बेटे की शिकायत करने लगा। एक बूढ़ा बाप अपने बेटे की शिकायत करने लगा, कहने लगा या रसूल अल्लाह, आंखों में आंसू हैं, रो के कहने लगा आका मैं आपकी बारगाह में अपने बेटे की शिकायत लेके आया हूँ। ताजदारे मदीना ने फरमाया क्या बात है। कहने लगा या रसूल अल्लाह, मेरा बेटा जवान हो गया, कमाने लगा, मैंने उसके लिए रात दिन कमाया, रात दिन उसके लिए मरता रहा, लेकिन आज जब मेरा बेटा जवान हुआ, आज जब मेरा बेटा 4 पैसे कमाने लगा, या रसूल अल्लाह मुझे आंखें दिखाता है, आका मुझसे सलीके से बात नहीं करता, या रसूल अल्लाह मुझसे हिसाब मांगा करता है। आका की बारगाह में एक बाप ने बेटे की शिकायत कर दी। मेरे मुस्तफा करीम ने जैसे इतना सुना, ताजदारे मदीना ने फरमाया सहाबा से जाओ जरा इसके बेटे को बुला कर लाओ। उसके बेटे को बुलाया गया, ताजदारे मदीना की बारगाह में पेश कर दिया गया। मेरे मुस्तफा करीम की बारगाह में जब वो आया, मेरे आका ने फरमाया तेरा बाप तेरी शिकायत कर रहा है, तेरा बाप तुझ तेरी शिकायत कर रहा है, तू अपने बाप का दिल दुखा रहा है, अपने बाप को सता रहा है, अपने बाप पर तू जुल्म ज्यादती कर रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे आका की बारगाह में वो नौजवान कहने लगा या रसूल अल्लाह, ए ताजदारे मदीना, मुझसे गलती अगर हो गई है तो मैं मुआफी मांगने को तैयार हूँ। कहते या रसूल अल्लाह, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो मेरे वालिद के अंदर भी हैं, कुछ बातें ऐसी हैं जो मेरे वालिद की मुझे भी तकलीफ देती हैं। मेरे आका ने फरमाया गौर से सुन ले, जरा तवज्जो से सुन ले। आका ने फरमाया ये जो तेरी जिंदगी है, ये तेरे बाप का तुझ पर कर्ज है, ये जो तेरी जिंदगी है सुन ले, तेरा वजूद पूरा तेरे बाप के कर्ज में डूबा हुआ है, तेरा एक बाल तेरे बाप के कर्ज में डूबा हुआ है। तू याद रख ले, अगर तेरे माँ बाप जुल्म भी करते हो, अगर तेरे माँ बाप ज्यादती भी करते हो, तो तेरी जिम्मेदारी बनती है उनके साथ में फिर भी बदसलूकी न कर, उनके साथ में फिर भी बेअदबी का मामला न कर, बल्कि सब्र कर ले। तू इधर सब्र करेगा, उधर परवरदिगार तेरे दर्जात को बुलंद फरमा देगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मगर यहाँ कोई अदब करने को तैयार नहीं। अच्छा अदब की बात आई, आगे बढ़ो। हुजूर ने अदब का दर्स दिया, उम्मत को बाअदब बनाया। मेरे आका ने कितना बाअदब बनाया। आज किसी छोटे को देखो तो बड़े से सलीके से बात नहीं करता,
और बड़े को देखो तो बड़ा भी छोटे से सलीके से बात नहीं करता। मगर मेरे मुस्तफा करीम का किरदार तो ये है, ताजदारे मदीना रास्ते से गुजरते हैं, ताजदारे मदीना का रास्ते से गुजर होता है तो मेरे मुस्तफा करीम को रास्ते में बच्चे नजर आए। बच्चे अपने खेल में लगे हुए हैं, बच्चे खेल रहे हैं। मेरे मुस्तफा जब वहां से गुजरे, ताजदारे मदीना ने बच्चों को सलाम किया, मेरे आका ने सलाम किया, आगे बढ़ गए, बच्चों ने जवाब दिया। बच्चे देखकर कहने लगे कि जाने कायनात ने हमें सलाम किया है, महबूबे खुदा ने हमें सलाम किया है। अगला दिन आया, फिर आका का गुजर हुआ, वही बच्चे वहां पर खेल रहे हैं। ताजदारे मदीना ने फिर उन्हें सलाम किया, इन्होंने फिर सलाम का जवाब दिया, लेकिन कहने लगे रोज आका हमें सलाम करते हैं, जबकि ये होना चाहिए हम अपने आका को बढ़ के सलाम करें, हम पहल करें सलाम में। बच्चों ने मशवरा कर लिया, हम पहले सलाम करेंगे। अल्लाह अकबर। ताजदारे मदीना फिर तशरीफ लाए, मेरे आका जैसे ही आए, ताजदारे मदीना ने फिर सलाम कर लिया। बच्चों ने जवाब दिया, कहने लगे या रसूल अल्लाह, ए ताजदारे मदीना, हम चाहते हैं कि हम आपको सलाम करें, लेकिन आका आप हमको सलाम कर लेते हो। ए लोगों जरा देखो तो सही, यहाँ अगर किसी को जरा सा मनसब मिल जाए, इख्तिदार मिल जाए, ओहदा मिल जाए, वो तो अपने बड़ों को भी सलाम नहीं करता। मेरे आका तो नबूवत के अजीम मनसब पर और खातिमुन नबीयीन है आका, महबूबे खुदा है मेरे आका, जाने कायनात है जिनके सदक़े में कायनात बनी है, लेकिन फिर भी मेरे आका का किरदार ये, आका का अखलाक ये, ताजदारे मदीना बच्चों को भी सलाम कर रहे हैं। वाह वाह वाह। हमारे यहाँ हाल ये है, एक साल हो गया भाई भाई को सलाम नहीं कर रहा, बोलचाल नहीं है। एक साल गुजर गया, भाई ने भाई को सलाम ही नहीं किया। अल्लाह। एक छत के नीचे बेटा और बाप, बेटा बाप से बोलते ही नहीं। वाह। ईद का दिन आया, बेटा मस्जिद में गया ईद की नमाज अदा करने के लिए। ईद की नमाज अदा की, नमाज ईद उल फित्र पढ़ने के बाद में बेटा मस्जिद से बाहर निकला, सारे गांव के लोगों से मुसाफा किया, सलाम किया, मुआनका किया, गले मिला, सारे गांव के लोगों से गले मिलता रहा। लेकिन जब घर आया तो अपने बाप को सलाम न कर सका, घर आया तो अपने बाप को गले से नहीं लगा सका। अल्लाह अकबर। माँ घर में इंतजार कर रही थी, बेटा आएगा, मुझे भी आकर सलाम करेगा, मेरा हाथ अपने सर पे रखवाएगा, दुआएं लेके जाएगा। माँ रोती रह गई, सिसकती रह गई, बेटा नहीं आया। बाप इंतजार करता रह गया कि आज तो ईद का दिन है, आज तो मुझे राजी करेगा, बेटा नहीं आया। ऐ लोगों, माँ इंतजार करती रह गई, बाप इंतजार करता रह गया, लेकिन बेटा नहीं आया। बेटे ने मोटरसाइकिल उठाई, साफ किया और निकल गया। कहाँ आप जानते हैं? पहुंच गया ससुराल। वहां पहुंचने के बाद में सलाम भी कर रहा है, गले भी मिल रहा है, सास को सलाम किया, ससुर को गले से लगा लिया। मालूम करो वहां सलाम क्यों नहीं किया, यहां तो बराबर किया। कहने लगा वहां सलाम करते हुए शर्म आ रही थी। अच्छा, अम्मा को सलाम करते हुए शर्म आ रही थी, अब्बा को गले लगाते शर्म आ रही थी, यहाँ शर्म नहीं आ रही। करें वो भी रूहानी बाप, सास वो भी माँ है,
लेकिन जिसने तुझे पैदा किया वो घर में तड़पती रहे, तू उसको सलाम करने तो चला जाए, घर में तड़पती हुई माँ को तू देखे भी नहीं। ये कौन सा इंसाफ है? ये इस्लाम की तालीम नहीं, ये पैगंबर इस्लाम की तालीम नहीं, हुजूर की तालीम की।